नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार आप सब लोगों का इस YouTube चैनल यानी अथर सक्सेस पॉइंट चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम आप लोगों को क्या किरातार्जुनीयम भारवीकृत जो एक महाकाव्य है उसका हम यहाँ पे अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो आज के लिए मेरे आपसे एक सवाल है कि किरातार्जुनीयम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। क्या है किरातार्जुनीयम में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे हमको, ठीक है। यदि नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या है मित्रों? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। यदि कोई पूछता है कि किरातार्जुनीयम में किस प्रकार का मंगलाचरण है, आप क्या बताएंगे? वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है मित्रों। जैसे आप जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो क्या है वस्तु निर्देशात्मक, दूसरा क्या है आशीर्वादात्मक, और जो तीसरा हमारा है वो क्या है नमस्कारात्मक, ठीक है मित्रों। तो आप भी जानते रहिए कि मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो वस्तु निर्देशात्मक या आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक ना। तो जब कहीं पे कोई कवि श्लोक के किसी ग्रंथ के आदि वाले श्लोक यानी पहले श्लोक में क्या कर दे, क्या कहे कि वह आपकी रक्षा करे या आपका वो कल्याण करें, जब ऐसी बात की जाए तो वहाँ पे क्या रहेगा? आशीर्वादात्मक रहेगा। और जब यहाँ पे क्या हो नमस्कार करे वो, जब वो शिव को या किसी को भी, जब कवि किसी को क्या करे नमस्कार करता है तो वहाँ पे क्या होता है नमस्कारात्मक। और कहीं पे यदि सिर्फ किसी एक शब्द को, किसी एक पद को रख करके बाकी आए कहानी बताना प्रारंभ कर दे, अपने ग्रंथ की कहानी बताना प्रारंभ कर दे, तो वहाँ पे क्या होता है वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है मित्रों। यही हम आपको बता भी देते इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलते हैं अब हम जहाँ तक हम कल पहुँचे हुए थे। तो अभी तक हमने आपको प्रथम सर्ग के यानी किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग था उसमें से आपको हमने 2 श्लोकों का अध्ययन करा दिया था। आज हम आपको उसी प्रथम सर्ग के जो हमारा तीसरा श्लोक है उसका हम आपको अध्ययन कराएंगे। चलते हैं अपने हम तृतीय श्लोक की ओर। तो द्विषां विघाताय विधातु, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो, रहस्यनोज्ञामधिगम्य भूभृत, ससौष्ठवौदर्य विशेषे शालिनीम्,
विनिश्चितार्थं वितिमा। तो मित्रों, हमने आपको 2 श्लोकों का अर्थ बता दिया था। कितने श्लोक का? 2 श्लोक का। तो अभी तक आपने क्या देखा कि युधिष्ठिर जो कि क्या इस समय द्वैत वन में वास कर रहे हैं, और उन्होंने ये जानना चाहा कि जो कुरु प्रदेश है जहाँ पे कि उनके राजपाट को छीन लिया गया है ना, तो वहाँ का जो राजा कौन है? दुर्योधन। उसका जो राजपाट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसके शासनकाल में जो प्रजा है वह कैसी है, ये सब जानने की जिसकी इच्छा हुई, किसकी? युधिष्ठिर की। इन्होंने एक वनेचर को नियुक्त किया कि जाओ तुम वहाँ के परिवेश को जानकर वापस आके बताना। तो वह जो वनेचर था ना, जो वो वनेचर था वह क्या था? तो वह एक ब्रह्मचारी के वेश में कुरु प्रदेश में गया और वहाँ के समाचार को जाना, अच्छे से जान करके अब वो युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ गया है। वो आपने पहले श्लोक में देख लिया था। जो हमारा दूसरा श्लोक था उसमें आपने देखा कि वो क्या किया है? राजा को प्रणाम करके अब वह राजा से संबंधित यानी वहाँ की कथा संबंधित बातों को बताने का प्रयास करेगा। तो अब चलते हैं कहाँ पे? हम तृतीय श्लोक की ओर। तो पहले हम अपने 2 श्लोकों का वाचन कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम इसका वाचन देखते हैं। तो जो हमारा पहला श्लोक था वह था श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्ते वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ये हमारा पहला था। जो हमारा दूसरा था क्या था? कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथेत शमनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ठीक है, अब हमारा क्या है? आज तीसरा श्लोक है। वह क्या है? द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। ठीक मित्रों, तो अब जो तीसरा हमारा श्लोक है, जब उन्होंने क्या कहा कि किसी राजा को जब कोई हितैषी अपने राजा से बात करता है या जब कोई मित्र अपने मित्र से बात करता है, यदि वह हितैषी है तो उसके लिए जो सही होगा वही बताने का प्रयास करेगा। वह कभी झूठा और प्रिय लगने वाली बात नहीं कहेगा। तो वही वनेचर कह रहा है कि अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं, तो अब बता रहा है क्या? द्विषाम माने क्या होता है मित्रों? शत्रुओं का। क्या? द्विषाम मतलब शत्रुओं का, विघाता मतलब नाश करने के लिए। द्विषाम विघाता है शत्रुओं के नाश के लिए। विधातु मतलब व्यवहार को इच्छता मतलब चाहते हुए। कौन? भूभृतः माने राजा। अब पूछता है कि जो भूभृतः पद आया है किसके लिए आया है? क्या पूछता है कि जो ये भूभृतः पद आया है किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है ना। तो कहा कि द्विषाम विघाता है, शत्रु को नष्ट करने के लिए
विधातु मतलब कार्यों को इच्छता मतलब कार्यों को करने की इच्छा रखने वाले। कौन? भूवृत्तः राजा ना। किसी को कह रहा है कि युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो आप है कि शत्रुओं को विनाश करने की क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं ना। तो कहा कि द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए ना, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम मतलब व्यापार को इच्छतः मतलब व्यापार करने की इच्छा रखने वाले भूवृत्तः ऐसे राजा को, ऐसे राजा का क्या? अनुज्ञाम मतलब क्या? आज्ञा लेकर ना। क्या था? अनुज्ञा मतलब आज्ञा लेकर। रहस्य माने क्या होता है? एकांत में। रहस्य क्या होता है? एकांत में। अधिगम मतलब गया। ठीक है। क्या बताया कि द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए या नाश के लिए विधातु मतलब कार्य करने की इच्छता मतलब इच्छा रखने वाले। शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छतः व्यापार करने की इच्छा वाले ऐसे राजा, भूवृत्तः मतलब राजा क्या किए? अनुज्ञा, उनकी अनुज्ञा लेकर, उनका आदेश लेकर क्या किए? रहस्य मतलब एकांत में, अधिगम मतलब जा करके। उपसर्ग पर गम धातु क्या है? लुट प्रत्यय है, यानी क्या? एकांत में जा करके। क्लियर? दो लाइन क्लियर हुआ हमारा, हमारी जो दो लाइन क्लियर हुआ। द्विषाम मतलब शत्रुओं का, षष्ठी का बहुवचन है ना। क्या है? मतलब शत्रुओं का। विघाता मतलब शत्रुओं का विनाश करने के लिए या नाश करने के लिए। विधातुम मतलब व्यापार को, मतलब व्यापार की इच्छता मतलब इच्छा रखने वाले। इस शत्रुओं को नाश करने के लिए जो क्या है? तत्पर हैं। ऐसे भूवृत्तः, ऐसे राजा को, ऐसे राजा को, राजा का क्या किया? अनुज्ञाम मतलब आज्ञा लेकर। कहाँ पे? रहस्य माने एकांत में, अधिगम मतलब जाकर। वह अब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर कहाँ गया? एकांत में। कहा कैसे राजा हैं? कहता विघाताय विधातमिच्छतः, यानी अपने शत्रु के नाश करने के लिए व्यापार को करने वाले हैं ऐसे राजा का। अपने शत्रु के नाश के लिए व्यापार को करने वाले ऐसे राजा का आज्ञा लेकर एकांत में जाकर। क्लियर हुआ? एकांत में जाकर। सह मतलब वह, कौन? वनेचर। क्या कहा? सौष्ठ वौदार्य विशेष शालिनीम ना। अब वह एकांत में गया, क्या कहा? तो कहा वाचम मतलब वाणी को, आदते मतलब बोला। वाचम मतलब वाणी को, आदते मतलब कहा या बोला। अब कैसी वाणी थी? अब कैसी वाणी थी इसके बारे में अब बता रहे हैं। कैसी वाणी थी? का सौष्ठव वौदार्य विशेष शालिनी। कैसी वाणी थी? कहा कि विनिश्चितार्थाम। कैसी थी? एक निश्चित अर्थ वाली थी। कैसी वाणी थी? एक निश्चित अर्थ वाली वाणी थी, जिसका कि उन्होंने क्या किया? अपने राजा को बताने के लिए क्या किया? विनिश्चितार्थाम, एक निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया। और वो जो निश्चित अर्थ दे रही थी वह कैसा था? का विशेष शालिनी, यानी क्या थी? विशेष प्रकार से, एक विशेष प्रकार से क्या थी? वो सुशोभित वाणी थी। कहा कि सौष्ठव वौदार्य, यानी जो शब्द और अर्थ का प्रयोग किया, जो ऐसे शब्द या अर्थ का प्रयोग किया जो क्या थे? एक विशेष प्रकार से उत्कृष्ट शब्द और अर्थ थे और एक निश्चित अर्थों को देने वाली थी। आप इसको ऐसे ही मानिए जैसे कि जब हम कोई अपना कार्य करते हैं तो जब हम आपस में बात करते हैं तो बहुत सामान्य वाणी बात प्रयोग करते हैं। जब हम
किसी आपस में बात करते हैं, किसी अपनों से बात करते हैं तो बहुत ही सामान्य वाणी का प्रयोग करते हैं। और यही हम अपने किसी कोई बात कानून से करें या अपने किसी बड़े से करते हैं तो किसी एक अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे देखिए, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं, सामान्य भाषा में लिख करके उनको वहाँ तक भिजवा देते हैं। और यदि हम अपना कोई बात अपने अधिकारी से करना होता है, किससे, अपने अधिकारी से करना होता है, तो वहाँ क्या होता है, एक उचित शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो वही जो वनेचर था वो क्या था, एक उनके राज्य में रहने वाला, जंगल में रहने वाला था। वह कुछ जानता था नहीं, लेकिन फिर भी न जानते हुए भी वह क्या किया, राजा को वह ऐसी वाणी का प्रयोग किया। कैसी वाणी का सौष्ठव व उदार, यानी शब्द से क्या थे, एकदम उसके जो शब्द थे वो एकार्थी थे। ऐसे नहीं कि ऐसा वर्ड बोले कि राजा उसे कुछ और अर्थ ले ले और ये कुछ और बताना चाहे, तो ऐसी कोई वाणी वो प्रयोग नहीं करता था। क्या प्रयोग करता था, कहा सौष्ठव व उदार, मतलब क्या था, विशेष अर्थ देने वाली वो वाणी थी जिसका उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। किसके लिए, कहा कि निश्चित अर्थ देने वाली ऐसी वाणी का वाचक मतलब वाणी को आद्य मतलब बोला। ठीक है, तो क्या था, द्विषाम विघाताय, यानी शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम विचित्र, व्यापार करने की इच्छा रखने वाले, भूभिर्ता मतलब राजा से क्या किया, अनुज्ञा आज्ञा लेकर, रहस्य माने एकांत में, अधिगम मतलब जाकर क्या किया, कहा सौष्ठव व उदार विशेष शालिनीम। सौष्ठव मतलब क्या, एक शब्द और अर्थ, कौन से शब्द अर्थ, बहुत ही उचित शब्दों का प्रयोग किया और वैसे ही एक विशेष अर्थों का प्रयोग किया जो क्या थे, विशेष शालिनीम, एक विशेष मतलब उत्कृष्ट प्रकार के शब्द और अर्थ थे, क्या थे, और विनिश्चितार्थाम, एक निश्चित अर्थ वाले, इतिम, इस प्रकार से, वाचक मतलब वाणी को, आज्ञा मतलब बोला। ठीक है, क्लियर हुआ, इसमें क्लियर हो गया। और इसके आगे क्या था, अब देखिए इसमें कौन सी टिप्पणी क्या पूछ सकता है, तो पूछ सकता है इसमें ही कि ये जो भूभिर्ता पद आया है किसके लिए आया है, जो भूभिर्ता पद आया है वो किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, रहस्य ना, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पे अधिगम आप देख ही रहे हैं, अधिपसर्ग गम धात से क्या है, ले प्रत्यय लगाया गया है। यहाँ पे क्या है, षष्ठी का बहुवचन है। यहाँ पे क्या है, चतुर्थी का एक वचन है। जो यहाँ विघाताय आया किस सूत्र से आया है, क्या क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे विघाताय आया है वह किस सूत्र से, किस सूत्र के प्रयोग से आया है। आप जानते रहिए, तुम अर्थात चभाव वचनात् सूत्र से यहाँ पे विघाताय प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या था हमारा, इतना ही महत्वपूर्ण हमारी टिप्पणी थी जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, अदते है, एक क्या है, लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, क्या है ये, आत्मनेय पद में लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे अब हम। बताइए, चलिए हमारा तृतीय श्लोक हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, हम अपने चौथे श्लोक की ओर। तो क्या है वो, क्रियासु युक्तै
मित्रों ये जो हमारा सूत्र है, ये बहुत जो हमारा ये पंक्ति है, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचम किस ग्रंथ की पंक्ति है। आप जानते रहिए कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचम यह किरातार्जुनीयम की पंक्ति है। कभी कभी क्या करता है, ग्रंथ का नाम न दे करके कवि से पूछता किस कवि की है। ठीक है, किसकी है ये? भारवी की है। ठीक है, चलते हैं, इसका हम एक बार वाचन करते हैं। क्या है? क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो नुजीविभिः अतो हसीक्षन् तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। ठीक है, क्या है ये? अब देखिए, इसने जो दिया हुआ है क्रिया से मतलब कार्यों में युक्त है, मतलब नियुक्त किया गया। नृपः मतलब राजा के द्वारा, यानी कहना कि नृपः युक्त क्रिया, यानी राजा जिसे कार्यों में नियुक्त करे। किसको? अनुजीवी भी, सेवकों को। यानी राजा सेवकों को क्रियाओं में नियुक्त करे, ऐसे सेवक जिसे राजा उसे जिस कार्य में लगा दे। तो कहता है कि न वंचनीय प्रभो न वंचनीय। अब सेवकों के द्वारा उस राजा को न वंचनीय मतलब ठगना नहीं चाहिए। कैसे सेवक हैं वो? कहते चार चक्षुषो, यानी वो क्या है? वही राजा क्या है? वो चक्षुष हैं, नेत्र हैं। कौन? वो जो सेवक हैं उसके, जिसको कार्यों में लगाए। यहाँ अब बता रहा है बलेचर, क्या बता रहा है कि आपने हमें क्या किया था? आदेश दिया था कि जाके कुरु प्रदेश की हम खबर लाएं। तो हम वहाँ से जो खबर लाए हैं, आपने हमें जिस योग्य समझा, आपने हमें जो आदेश दिया, उसे हमने क्या किया? अब हम वहाँ जाकर जो हमने ग्रहण किया, जो सीखा, जो वहाँ की हमने जानकारी ली, अब हम आपको वही बताने चल रहे हैं। तो हम आप बता दे रहे हैं कि जो आपने हमें नियुक्त किया, अगर हम आपके साथ क्या करें? ठगी करें, तो यह क्या होगा? अन्याय होगा। तो हमने जो सीखा, जो जाना वहाँ पे, हम आपको वही बताएंगे। तो कह रहा है कि नृपः मतलब राजा युक्त है, क्रिया से युक्त है, मतलब क्रियाओं में जिसे नियुक्त किया। ऐसा कौन? अनुजीव, ऐसे सेवक के द्वारा चार चक्षुष प्रभुव, यानी ऐसे राजा जो क्या हैं? चार चक्षुष वाले हो गए हैं। ऐसे राजाओं को न वंचनीय, ठगा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या कि राजा क्रियाओं में जिस अनुचर को या जिस सेवकों को नियुक्त किया है, ऐसे सेवकों के द्वारा राजा को न वंचनीय, ठगा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है? अतोर हसी। अतो हसी यानी क्या है? आप क्या हैं? अर्हत माने क्या होता है? योग्य होता है। क्या होता है? योग्य होता है। कहा क्षंतु मतलब क्षमा करने में। काहे के लिए? कहा असाधु साधु हुआ। कहा कि अब हम जो गलती करेंगे, जो हम बोलेंगे, या तो क्या होगा? साधु होगा या तो असाधु होगा। तो आप क्षमा करने में क्या हैं? कहा अर्हत हैं आप उसके क्या है? योग्य हैं। आप क्षमा करने के योग्य हैं। हमारी कटुवाणी या हमारी मृदुवाणी जो सत्य है वही बताएंगे, चाहे कट हो चाहे मृदु हो, आप क्षमा करने के योग्य हैं। फिर कहता है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, यानी कोई बात हितकारी हो और वह मनोहर हो, तो ऐसी वाणी क्या होती है? बहुत ही दुर्लभ होती है। क्या कहा? कि जो वाणी क्या हो? हितकारी हो और मनोहर हो, ऐसी वाणी क्या होती है? बहुत ही दुर्लभ होती है। ठीक है, फिर से बात देख लीजिए। कहा नृपः राजा के द्वारा क्रियासु युक्त क्रियाओं में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा प्रभव राजा को न, जो प्रभव किसका है? ये क्या है? यह विशेष है। किसका विशेषण है? इसका चार चक्षुष क्या है? इसका विशेषण है। यानी कि जो क्या है? चार चक्षुषों वाला, चार नेत्रों वाला
जो राजा है उसको ना वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये क्या है, ये हमारा विशेष्य है। आचार्य चक्षुष क्या है हमारा, ये विशेषण है। ठीक है, तो क्या कहा कि राजा के द्वारा, किसके द्वारा, नृप राजा के द्वारा क्रिया से युक्त है, क्रियाओं में जिसे नियुक्त किया, अनुजीव भी ऐसे सेवकों के द्वारा न 4 नेत्रों वाले या सेवकों से युक्त राजा को न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर कहा कि क्षंतुम असाधु साधुआ, तो हमारी साधु या असाधु वाणी को क्या करें आप, क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। हितकारी और मनोहर वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब पहली बात तो इसे जो ये लाइन दी हुई है, जो पंक्ति दी हुई है, क्या है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। टीजीटी तो छोड़ ही दीजिए, कहाँ पूछता है, टेट पूछ रहा है। टेट में कहता है किसकी पंक्ति है ये। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जो आप क्या करना है, याद रखना है ना। किसकी लाइन है ये, भारत की लाइन है। किस ग्रंथ से है, किराता जूनियम से है। ठीक है मित्रों, वही सूक्ति, वही पंक्ति। क्रियास क्या है, यहाँ पे सप्तमी का बहुवचन है। यहाँ पे नृप है, क्या है, नृप है। यदि पूछते हैं नृप में कौन सा प्रत्यय है, नृप में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे नृ क्या है, उपपद है, और प रक्षण धातु से क्या प्रत्यय है, क प्रत्यय है। ठीक है मित्रों, तो अगर पूछता है नृप में कौन सा प्रत्यय, क्या बताएंगे आप, क प्रत्यय है। ठीक है, और यहाँ पे 4 चक्षु आप जान ही रहे हैं, न वंचनीया, न वंचनीया, इसमें कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है, यदि पूछता है कौन सा प्रत्यय, आप बताएंगे। यहाँ पे आपको आ दिखाई पड़ रहा है, क्या बताएंगे आप, टाप प्रत्यय। क्या है यहाँ पे, टाप प्रत्यय है, वंच धातु है यहाँ पे, क्या है, वंच धातु है, और सत्य लगकर क्या बना है वहाँ पे, सत्य, और फिर टाप लग क्या बना है, वंचनीया बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अनुजीवी ना, ठीक, क्या है, तृतीया का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का क्या है, बहुवचन है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए क्लास ये कितनी ही रहेगी। नमस्ते।